इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार फिर दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। रूस, चीन और अमेरिका जैसे देश अब भारत को बराबरी का मान रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान इसरो का है। जी हाँ, इसरो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। हाल ही में इसरो ने स्पेसएक्स मिशन लॉन्च कर सभी देशों को चौंका दिया और इसी के साथ भारत अब उन एलाइड देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं इसरो के स्पेसएक्स मिशन के बारे में, यह क्यों जरूरी है और भारत को होने वाले इसके फायदे। नमस्कार, मैं निशा। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल रिपोर्ट के नए एपिसोड में। स्पेसएक्स मिशन से भारत को होने वाले फायदे से पहले हम जानेंगे आखिर स्पेसएक्स मिशन होता क्या है। क्या है स्पेसएक्स मिशन? इसरो ने स्पेसएक्स मिशन के तहत 22 टन वजन की PSLV रॉकेट से 2 छोटे छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर डॉकिंग और अनडॉकिंग करेंगे। इन सैटेलाइट्स का नाम चेजर और टारगेट है। इन दोनों के मिलने की प्रक्रिया को ही डॉकिंग कहते हैं। जब ये रॉकेट स्पेस में जाएंगे तो दोनों सैटेलाइट अलग अलग दिशा में लॉन्च हो जाएंगी और इनके बीच की दूरी करीब 10 से 20 किलोमीटर होगी। यह दोनों सैटेलाइट करीब 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ट्रैवल करेंगे। जब यह दोनों सैटेलाइट ट्रैवल कर रहे होंगे तो एक दूसरे से रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कोऑर्डिनेट करेंगे। इन दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड 0.036 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, यानी कैलकुलेशंस में थोड़ी सी भी गलती हुई तो दोनों सैटेलाइट आपस में टकरा सकती हैं। ऐसे में चेजर और टारगेट के हर मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी ताकि ये दोनों एक दूसरे से टकराए बिना आपस में जुड़ सके। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत का नाम सुपर पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो सकेगा और फिर भारत दुनिया की एलाइड देशों की लिस्ट में भी शामिल हो जाएगा और इसके साथ ही साल 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन भी लॉन्च कर सकता है। चलिए अब जानते हैं स्पेसएक्स मिशन के सफल होने से भारत को क्या क्या फायदा होगा। सबसे पहले, अगर डॉकिंग एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो भारत के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने की लागत कम हो जाएगी। फिलहाल अगर भारत को कोई भी सैटेलाइट खराब होती है या फ्यूल खत्म होता है तो भारत को एक नया सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ता है, लेकिन स्पेसएक्स मिशन के सफल होने के बाद भारत सैटेलाइट को स्पेस में ही ठीक कर सकता है और फ्यूल भी भर सकता है। इसके लिए कोई अलग से सैटेलाइट लॉन्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉकिंग एक्सपेरिमेंट सफल होने के बाद भारत स्पेस स्टेशन के निर्माण की ओर बढ़ेगा, जिनमें रूस, चीन और अमेरिका शामिल है। यह सैटेलाइट को कक्षा में सहयोग करने की अनुमति देते हैं, जिससे पृथ्वी की ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन और साइंटिफिक रिसर्च की क्षमताएं बढ़ती है। इसके अलावा स्पेसएक्स मिशन की सफलता भारत के चंद्रयान 4 मिशन के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। डॉकिंग अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी भारत के चंद्रयान 4 मिशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, जो कि चांद से सैंपल रिटर्न मिशन है। और जब भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनेगा तब भारत से कई मॉड्यूल्स को ले जाकर अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा और सन 2040 तक जब एक भारतीय को चांद पर भेजा जाएगा और वापस लाया जाएगा तब भी डॉकिंग अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट की ही जरूरत पड़ेगी। स्पेसएक्स मिशन भारत के लिए गर्व की बात क्यों है? डॉकिंग अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी का सफल होना भारत के लिए अपने आप में एक गर्व की बात है, लेकिन उससे ज्यादा इस बात पर गर्व किया जाना चाहिए कि इस मिशन में यूज होने वाली सभी टेक्नोलॉजीज मेड इन इंडिया है, क्योंकि कोई भी देश इस टेक्नोलॉजी को देने के लिए तैयार नहीं था। इसमें डॉकिंग मैकेनिज्म, सेंसर, बिजली आदान प्रदान की टेक्निक, अंतरिक्ष यानों के बीच की संचार तंत्र, स्टिम्युलेशन टेस्ट बेड यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जांच के लिए इस्तेमाल होता है। यह सारी टेक्नोलॉजीज भारत ने अपने आप यानी इसरो ने खुद डेवलप की हैं। अब सवाल यह है कि डॉकिंग सफल होने में कितना समय लगेगा। इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है और इसे सफल होना लॉन्चिंग समय से 10 से 12 दिन का समय लगेगा।
डॉकिंग सफल होना बेहद ही मुश्किल काम है। इस मिशन में कई देश लगातार फेल हो चुके हैं, जिसकी वजह से स्पेस में कचरा भी फैलता जा रहा है। रूस और अमेरिका जैसे देशों के डॉकिंग मिशन कई बार फेल हो चुके हैं, लेकिन इन देशों ने हार नहीं मानी। ऐसे में कहना कि भारत का डॉकिंग मिशन सफल हो ही जाएगा, यह जल्दबाजी होगी। लेकिन हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए कि हमारा मिशन सफल नहीं होगा। जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले बताया कि कैलकुलेशन में एक छोटी सी भी गलती पूरे मिशन को फेल कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं स्पेसएक्स पर खर्च कितना हुआ है। स्पेस स्टेशन को बनाने में करीब $100 बिलियन का खर्च आया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में यह दर्ज है कि इंसानों द्वारा बनाई गई यह सबसे महंगी चीज है। ये साल 1984 और सन 1993 के बीच डिजाइन किया गया था। इसका पहला पार्ट साल 1998 में लॉन्च हुआ, दूसरा पार्ट उसी साल के दिसंबर में लॉन्च किया गया और तीसरा पार्ट साल 2000 में लॉन्च किया गया। इसके बाद एक पार्ट लॉन्च होते रहे और फिर बना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यह सिर्फ डॉकिंग की वजह से संभव हुआ है। भारत ने इस मिशन के लिए करीब 124 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। लॉन्चिंग कास्ट को जोड़ें तो यह करीब 340 करोड़ के आसपास पहुंचता है। अब आप सोच रहे होंगे भारत इस मिशन पर इतना खर्च क्यों कर रहा है। अगर यह मिशन सफल होता है तो इसरो इससे कई गुना कमाकर भारत को दे सकता है। तो ये थी स्पेसएक्स मिशन से जुड़ी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही देश भर की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल SND समाचार के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।